और युगन में कमल नयन, कलयुग बड़ी कृपा करी। और युगन में कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। और युगन में कमल नयन, कलयुग बड़ी कृपा करे। और युगन में कमल नयन, कलयुग बड़ी कृपा करे। साधु जी बीच दिए रघुनाथ, साधु जी बीच दिए रघुनाथ। भक्त संग ठगिया लागे, भक्त संग ठगिया लागे। साधु जी निर्जन वन में जाए, साधु जी निर्जन वन में जाए। दुष्ट कर्म कियो अभागे, दुष्ट कर्म कियो अभागे। बीच दियो सो कहाँ राम कहे नारी पुकारी, बीच दियो सो कहाँ राम कहे नारी पुकारी। आए सारंग पानी शोक सागर थे तारी, आए सारंग पानी शोक सागर थे। दुष्ट किए निर्जीव सब, दास प्राण संज्ञा धरी। दुष्ट किए निर्जीव सब, दास प्राण संज्ञा धरी। और युगन में कमल नयन, कलयुग बड़ी कृपा करे। और युगन में कमल नयन, कलयुग बड़ी कृपा करे। नाभाजी कह रहे और युगन में कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा करी। एक ब्राह्मण अभी गौना करा के अपनी नई नवेली ब्याहता बहू को विदा करा के ले जा रहा है। अब पहली बार दामाद जी घर आए तो उनके स्वागत में, उनके सम्मान में कोई कमी रखी जाएगी? एक पिता बेटी नहीं देता है, अपने हृदय को समर्पित करता है, सब कुछ समर्पित करता है। प्रथम विदा है, खूब धन धान्य दे दिया पंडित जी को। कुछ ठगों ने निगाह रख ली पंडित जी के ऊपर। पंडित जी भक्त थे, लेकिन इनकी श्रीमती जी परम भक्ता थी, परम भक्ता। ठगों को विचार आया कैसे लूटूं, कैसे करूं। ठगों ने कहा महाराज जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ये मार्ग ठीक नहीं है। उस समय में डाकुओं का बड़ा भय था, लुटेरे लूट लेते थे। पंडित जी ने कहा महाराज आप सब कहां जा रहे हैं? बोले जहां आप जा रहे हैं उसी गांव में हम जा रहे हैं, लेकिन इस मार्ग से मत चलो, आप इस मार्ग से चलो। पंडित जी थोड़े समझदार थे, उनको लगा कि ये कहीं ठगिया ना हो, नहीं तो यही लुटेरे हो, यही लूट लें। इसकी क्या गारंटी है कि ये मार्ग सही होगा? ये मार्ग देखा हुआ है, इसी से चलते हैं। थोड़े आगे बढ़े तो एक ठग माला झोली निकाल के बोलने लगा सीताराम सीताराम। महाराज हम तो यह मानना चाह रहे थे कि संपूर्ण मार्ग आपका सानिध्य मिलता, आप अच्छे विप्र दिख रहे हैं, कुछ भगवत भागवत चर्चा होती। अरे यह मार्ग हमारी मान लीजिए, यह मार्ग ठीक नहीं है,
और आपको विश्वास ना हो तो हम हमारे राम जी को साक्षी मान के कहते हैं, इस मार्ग में मत चलो, इस मार्ग में चलो। पंडित जी ने बात पे ध्यान नहीं दिया तो पीछे से श्रीमती जी ने हाथ पकड़ लिया। श्रीमती जी ने हाथ पकड़ा, पंडित जी ने देखा। श्रीमती जी ने कहा, स्वामिन अब इस मार्ग से जाना भगवत नामापराध होगा। इन्होंने भगवान के नाम को साक्षी मान के कह दिया है, अब भगवान से बढ़ के कौन है। इन्होंने भगवान को बीजबान बना दिया। जैसा ये कहते मान जाओ। अरे देवी ये मार्ग हमने देखा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, नहीं देखा तो कोई बात नहीं। इन्होंने राम जी को साक्षी माना है, हमारे परमाराध्य प्रभु रक्षा करेंगे। बीच दिए रघुनाथ भक्त संग ठगिया लागे, निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म किए अभागे। जैसे ही थोड़ा वन निर्जन आया, महाराज ये तो सब लुटेरे ही थे। माला झोली सब रख दिया, तलवार कटार निकाल ली। नहीं ब्याहता स्त्री के सामने ही उसके पति की हत्या कर दी। चारों लुटेरों ने स्त्री के बालों को पकड़ा है, केशों को पकड़ के खींचने लगे। सारे दुष्ट लोग स्त्री को पकड़ के ले जा रहे थे। स्त्री बार बार पीछे मुड़ के देखती थी, नेत्रों से आंसू रह रहे थे। निर्जन वन में जाए दुष्ट कर्म किए अभागे। निर्जन वन में जाके पति की हत्या कर दी। स्त्री को घसीट के ले जाने लगे, आभूषण उतार दिए, उसके वस्त्रों को खींचने लगे। ये नारी पीछे देखने लगी। एक ने कहा क्या देखती है? स्त्री ने कहा बीच दियो सो कहा। मैं क्या देख रही हूं? मैं तो उनको देख रही हूं जो बीजबान बने थे। हमारे आपके संबंध में जो बीजबान थे, मैं उनको देख रही हूं, वो कहां हैं? बीच दियो सो कहा, राम कह नारी पुकारी। कहां है राम जी? मैं उन राम जी को पुकार के तीक्ष्ण आवाज लगाई, हे राघव, हे रघुनंदन, आप कहां हो? और जैसे ही आर्तनाद सुना, क्या देखते हैं महाराज? तत्काल घोड़े की आवाज आने लगी। एक नहीं दो घोड़े आए हैं। एक पे श्री लखनलाल जी बैठे हैं और एक पे श्री सीताराम भद्र प्रभु विराजमान है। आए सारंग पानी शोक सागर ते तारी। भगवान पधार गए और आकर सब दुष्टों का वध कर दिया। मृतक जियावन गिरा सुहाई। भगवान ने अपनी दृष्टि से देखा और उठो ब्राह्मण कहा, सोई महाराज उसका पति भी जीवित हो उठा। श्री नाभाजी कह रहे हैं, दुष्ट किए निर्जीव सब दास प्राण संज्ञा धरी। और युगन में कमल नयन कलयुग बड़ी कृपा। ऐसे भगवान केवल कलयुग में ही मिलते हैं। सतयुग में ऐसे आवाज लगाने से भगवान नहीं मिलते। त्रेता में महाराज आंख नाक मूंद के तब तपस्या करनी पड़ती, तब मिलते। द्वापर में खूब दान करना पड़ता, खूब यज्ञ करना पड़ता, सत्य सदाचार का पालन करना पड़ता। लेकिन कैसी छूट है, कैसे भगवदीय भक्त कलयुग हैं। भक्तों को भगवान से मिलाने में सबसे सहायक है। इसलिए द्वादश स्कंध में भक्तराज कलयुग का चरित्र है।